हेलो बच्चों, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय जो प्रवेश परीक्षा है उसमें कक्षा 9th का साइंस का सिलेबस क्या है, यानी कि सामान्य विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है वो क्या है। देखिए, किसी भी एग्जाम, चाहे दुनिया की हम कौन सी भी एग्जाम दे, उसको परीक्षा को पास करने से पहले, उस एग्जाम को क्वालिफाई करने से पहले हम लोगों को उसका सिलेबस समझना पड़ता है कि परीक्षा में कैसे प्रश्न आते हैं, परीक्षा में कहाँ से प्रश्न आते हैं, किस लेवल के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। अगर वो हमको पता है तो ही हम उस परीक्षा को पास कर पाएंगे। तो आज हम इसमें हमारे सिलेबस को ही डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, आपका जो 100 नंबर का पेपर है उसमें 35 नंबर आपके विज्ञान के रहेंगे, यानी कि उसमें 35 प्रश्न रहेंगे। हर एक प्रश्न का 1 नंबर रहता है, तो इस प्रकार आपके 35 प्रश्न रहेंगे। तो वो 35 प्रश्न कौन कौन सी इकाई से आएंगे, कौन कौन से टॉपिक से आएंगे, है ना, उसकी कंप्लीट डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। मैं आपको बता देता हूं कि हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 9th की तैयारी यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में करवा रहे हैं। आज हम सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। जो हमारा सिलेबस है उसी सिलेबस के आधार पे हम कंप्लीट आपका कोर्स लाने वाले हैं। ये देखिए, मेरे पास में जो सिलेबस है, ये मैंने जो जवाहर नवोदय विद्यालय के द्वारा जो प्रोस्पेक्ट जारी किया जाता है उसी से मैंने लिया है। इसमें मैंने अपनी मर्जी से कुछ घटाया बढ़ाया नहीं है। पुराने पेपर के एनालिसिस के आधार पे मैं ये जो सिलेबस है लिया गया है। इसके अलावा जो प्रोस्पेक्ट जारी किया जाता है नवोदय विद्यालय के द्वारा, उसके आधार पे इस सिलेबस आप लोगों के सामने है। तो आप लोगों के जो साइंस के 35 प्रश्न वो कहाँ से पूछे जाएंगे, किस लेवल के पूछे जाएंगे, कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाएंगे, हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उसका कंप्लीट आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो सभी बच्चे तैयार है 35 प्रश्नों की तैयारी करने के लिए, 35 नंबर लाने के लिए? तो जो बच्चे आज हमसे पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करना है। यदि आपका नवोदय संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चलिए, तो करते हैं स्टार्ट। देखिए बेटा, मैं जो आप लोगों को जो सिलेबस बता रहा हूँ इसी सिलेबस के आधार पे मैं आप लोगों को कंप्लीट क्लास 9th के लिए कंप्लीट कोर्स कराने वाला हूं। तो इसमें जिस प्रकार से टॉपिक क्रम वाइज दिए गए उसी क्रम से मैं आप लोगों को कंप्लीट यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो पहला जो टॉपिक है हमारा है फसलों का उत्पादन और प्रबंधन, यानी कि इसमें पहला नंबर का जो टॉपिक है इसमें हम लोगों को ये बताना है कि फसलों का उत्पादन कैसे होता है और उसका प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है। ये जो टॉपिक है मैं फिर बता रहा हूँ, मैंने नवोदय विद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड किए हुए हैं। उन्हीं टॉपिकों की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। इसी में से प्रश्न पूछा जाएगा, है ना। इसी में से आप लोगों से पूरा जो सिलेबस है 35 प्रश्न उसी में से पूछे जाएंगे। तो फसलों के उत्पादन और प्रबंधन की अगर हम लोग बात करें तो उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो उसमें कृषि की पद्धतियां पूछी जाएगी, जो 7 प्रकार की पद्धति होती है ना। मिट्टी को तैयार करना, कृषि के उपकरण, बुआई, खाद, उर्वरक डालना, सिंचाई, खरपतवार सुरक्षा, भंडारण, जानवरों से भोजन। तो ये आप लोगों को अपनी कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि देखिए हम लोग कल से हम लोगों की जो क्लासेस साइंस की वो स्टार्ट हो रही है यूट्यूब पे आप लोगों के लिए। तो जो बच्चे साइंस का तैयारी करना चाहते हैं उनके पास में सबसे पहले सिलेबस होना चाहिए कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा। अगर आप लोगों के पास में सिलेबस ही नहीं होगा तो फिर आप लोग क्या पढ़ेंगे? आपको कैसे पता चलेगा कि फसलों का उत्पादन के बाद में आपको सूक्ष्म जीव पढ़ना है ना। तो ये पता होना चाहिए, इसलिए आप लोगों को अपना जो सिलेबस है कॉपी में नोट कर लेना है और एक अलग से कॉपी बना लेना है, अलग से नोट्स आप लोगों को बना लेना है। पूरा साइंस का हम लोग उसमें कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला टॉपिक आप लोगों का फसलों का उत्पादन और प्रबंधन करना। दूसरे नंबर का जो टॉपिक है वो है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। जो सूक्ष्म जीव होते हैं कुछ हमारे मित्र होते हैं, कुछ हमारे शत्रु होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, देखिए सिलेबस मैं फिर बता रहा हूँ, पेपर इन्हीं टॉपिक में से आप लोगों से पूछा जाएगा, अदर कहीं से नहीं पूछा जाता, ठीक है। सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, सूक्ष्म जीव और हम, हानिकारक सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं, खाद्य संरक्षण मतलब जो भोजन है उसका कैसे संरक्षण किया जाता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, नाइट्रोजन चक्र, ये पूरा हम सब कुछ पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तीसरा टॉपिक हमारा कोयला और पेट्रोलियम से, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित है, उनके बारे में हम लोगों को यहाँ पे डिस्कशन करना है। तो ये 3 टॉपिक आप लोगों के यहाँ पे हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर का जो टॉपिक है वो है हमारा दहन और ज्वाला, ठीक है। तो दहन क्या है, हम आग को कैसे नियंत्रित करते हैं,
दहन के प्रकार कौन कौन से, लो क्या है, लो की संरचना क्या होती है, ईंधन क्या है और ईंधन की दक्षता क्या होती है। ये हमारा चौथा नंबर का टॉपिक है ना। देखिए ये जो आप लोगों की कक्षा 9th की जो एग्जाम होती है वो आप लोगों की कक्षा 8 में आप लोग जो पढ़ते हैं उसी के आधार पे प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि उसमें 11वीं 12वीं का कोई प्रश्न दे दिया, 10वीं का प्रश्न दे दिया, ऐसा नहीं होता है ना। आप लोगों की जो एग्जाम होती है वो क्लास 8वीं में जो आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आप लोग इस साल एग्जाम दे रहे हैं, तो उसी के बेस के आधार पे उसमें आपसे प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए आप लोगों की जो साइंस की बुक है उससे बहुत सारे मिलते जुलते यहाँ पे टॉपिक आप लोगों को मिलने वाले हैं ना। अच्छा यहाँ पे जो टॉपिक दे रखे बेटा, इनके अलावा भी मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए धन और ज्वाला से और कुछ क्वेश्चन आ सकता है या और कुछ टॉपिक है, तो वो भी मैं आप लोगों को पढ़ाने, यानी कि पूरा डिटेल में ही पढ़ाने वाला हूं मैं, ठीक है। नंबर 5 है पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण। क्यों हम लोगों को पेड़ पौधों का संरक्षण करना चाहिए, क्यों हमको जीव जंतुओं का संरक्षण करना चाहिए। तो इसमें हम लोगों को पढ़ना है वनों की कटाई और उसके कारण क्यों वन काटे जा रहे हैं, उसका क्या कारण है। वनों की कटाई के परिणाम, अगर हम लोग लगातार वन काटेंगे तो उसके क्या परिणाम आएंगे। वन और वन्य जीवों का संरक्षण, वन और जो वनों में रहते हैं, जंगलों में जो जीव रहते हैं उनका संरक्षण हम लोग को क्यों करना है, किस प्रकार से हम लोग संरक्षण कर सकते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं उनके बारे में हम लोगों को पढ़ना, वनस्पति और जीवों के बारे में पढ़ना, स्थानिक प्रजातियां कौन कौन सी है, वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होते हैं, है ना, राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, रेड डाटा बुक क्या है, प्रवासन का मतलब क्या है, कागज का पुनर्चक्रण कैसे करेंगे और पुनर्निर्माण कैसे करेंगे। ये सब चीजें टॉपिक हम लोगों को इन हर एक टॉपिक में पढ़ना है, ठीक है। तो ये बात आ रही समझ में। मैं पूरा कंप्लीट साइंस आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। आप लोगों को पहले सिलेबस को जान लेना है, क्योंकि किसी भी एग्जाम को पास करने का सबसे पहला तरीका है कि उसके सिलेबस को हम लोगों को समझना, ठीक है। चलिए 6 नंबर का टॉपिक आता है जंतुओं में जनन। प्रजनन के कौन कौन से तरीके होते हैं, यौन प्रजनन क्या होता है और अलैंगिक प्रजनन क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले, ठीक है। चलिए अगला जो टॉपिक आता है बेटा वो आता है टॉपिक नंबर 7, किशोर अवस्था की ओर, ठीक है। किशोर अवस्था की ओर हम लोगों को पढ़ना है ये वाला टॉपिक। इसमें क्या क्या पढ़ना है, किशोर अवस्था और यौवन, यौवन पर परिवर्तन, माध्यमिक यौन लक्षण, प्रजनन कार्य शुरू करने में हार्मोन की क्या भूमिका है, मनुष्य जीवन का प्रजनन कौन कौन से चरण में होता है, बच्चे का लिंग कैसे निर्धारित किया जाता है, सेक्स हार्मोन के अलावा अन्य हार्मोन, कीड़ों मेंढकों के जीवन इतिहास को पूरा करने में हार्मोन की क्या भूमिका है, और हम लोगों को प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में पढ़ना है। ये टॉपिक नंबर हमारा 7 रहेगा और मैं इसी क्रम में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। फिर 8 नंबर का जो टॉपिक है वो है बल तथा दाब, ठीक है। बल तथा दाब में क्या पढ़ना, बल एक धक्का या खिंचाव है ना, बल एक अंतःकरण के कारण होते हैं, बलों की खोज, बलों की गति की स्थिति के कारण बदल जाना, बल किसी वस्तु का आकार बदल सकता है, संपर्क बल, गैर संपर्क बल, दबाव, तरल पदार्थ गैसों द्वारा लगाया गया दबाव और वायुमंडलीय दबाव। ये सब चीजें हम लोगों को हमारे सिलेबस में दी गई है, इन्हीं के बारे में पढ़ना। देखिए आउट ऑफ सिलेबस कभी भी नहीं पढ़ा जाता है। अगर आप लोग आउट ऑफ सिलेबस पढ़ेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होता है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करते हैं, जो एग्जाम में पूछा जाता है वो पढ़ते हैं, उन्हीं का सिलेक्शन होता है ना। क्योंकि पढ़ने के लिए तो अपार चीजें, जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया बल, तो बल तो बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है। अगर इसके सभी क्लास के को हम लोग मिला लेंगे और बल को अगर हम लोग शामिल करेंगे तो बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन परीक्षा में ध्यान देना कि आपके लेवल के स्तर से प्रश्न पूछा जाएगा, और क्या पूछा जाएगा उसमें पहले से सिलेबस दिया जाता है। इसलिए कौन सी भी एग्जाम अगर हम देते हैं तो उसका अपना एक सिलेबस होता है, इसीलिए सिलेबस तैयार किया जाता है ताकि आप लोग क्या कर सके, आप लोग उसके हिसाब से तैयारी कर। अब देखिए उसने बोल दिया बल और दाब, तो बल और दाब तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन बल और दाब में आपसे क्या पूछा जाएगा वो यहाँ पे टॉपिक दे रखे कि अच्छा बल और दाब में आप लोगों से ये पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए बल और दाब हो गया, अगला चलते हैं हम लोग, ठीक है। ये हो गया बल और दाब, ठीक है, जंतुओं में जनन 6। अगला जो टॉपिक है कौन सा है, 8 हो गया था। चलिए 9वां हम लोगों को घर्षण के बारे में पढ़ना है कि घर्षण बल, घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक, घर्षण मतलब आपस में घिसना, ठीक है। घर्षण क्या होता है, एक आवश्यक बुराई है, घर्षण को बढ़ाना, कम करना, पहिए घर्षणों के कम करते हैं, द्रव्य घर्षण, ये सब चीजें हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ने वाले, पूरा सिलेबस, ठीक है। अगला आ जाएगा आप लोगों की ध्वनि। ध्वनि एक कंपित शरीर द्वारा निर्मित होती है, ध्वनि मनुष्य द्वारा निर्मित होती है। ध्वनि को प्रसार करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, हम ध्वनि को अपने कानों से सुनते हैं। कंपन का आयाम, समय, अवधि, आवृत्ति, श्रव्य अश्रव्य ध्वनियां,
शोर और संगीत, शोर प्रदूषण, ये सब ध्वनि के टॉपिक है जो हम लोगों को एक एक करके पूरा डिटेल में पढ़ना होगा। ठीक है, तभी जाके हम लोगों का क्या होगा, सिलेक्शन उसमें होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम अगला, ये हो गया हम लोगों का ध्वनि, है ना। फिर ध्वनि के बाद में अगला टॉपिक है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, टॉपिक नंबर 11। इसमें हम लोगों को पढ़ना है तरल पदार्थ विद्युत का संचालन करते हैं, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव और विद्युत के बारे में हम लोगों को थोड़ा सा समझना है। ठीक है, अगला टॉपिक है टॉपिक नंबर 12, कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं जैसे बिजली का चमकना, बिजली क्यों चमकती है ना, रगड़कर चार्ज करना, चार्ज के कौन कौन से प्रकार है, उनकी परस्पर क्रियाएं, चार्ज का स्थानांतरण, बिजली की कहानी, बिजली सुरक्षा और भूकंप, ये सब चीजें हम लोगों को यहाँ पे पढ़नी। ठीक है, अगला जो टॉपिक है टॉपिक नंबर 13 है, उसका नाम है बेटा प्रकाश। प्रकाश में हम लोगों को क्या पढ़ना है कि चीजें दृश्यमान क्यों होती है, यानी कि चीजें हम लोगों को क्यों दिखाई देती है, परावर्तन के कौन कौन से नियम है, नियमित और विसरित परावर्तन क्या होता है, परावर्तित प्रकाश को दोबारा परावर्तित क्या किया जा सकता है, एकाधिक छवियां, सूर्य का प्रकाश सफेद या रंगीन होता है, बताइए सूर्य का प्रकाश कैसा होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले। हमारी आंखों के अंदर क्या है, आंखों की देखभाल क्यों करना चाहिए, दृष्टिबाधित व्यक्ति पढ़ और लिख सकते हैं, और ब्रेल प्रणाली क्या है, ये सब चीजें हम लोगों को, हमारा ये जो सिलेबस है बेटा, इसमें हम लोगों को पढ़ना है। तो आप लोग तैयार हो जाइए, कल से आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। यूट्यूब पे डेली आप लोगों के लिए क्लासेस रहेगी। ये जो 13 टॉपिक मैंने आप लोगों को बताई है, ये टॉपिक में से ही आप लोगों के 35 प्रश्न तैयार किए जाते हैं, 35 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर ये 13 टॉपिक आप लोगों के तैयार है तो आप लोग परीक्षा में पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने जो सिलेबस बताया है यही पढ़ाने वाला हूं, अगर मुझे कुछ और आवश्यकता लगी तो मैं इसमें और भी एक्स्ट्रा टॉपिक को जोड़ के हम और उसका डिटेल में पढ़ सकते। तो मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट पढ़ाने वाला हूं, पूरा यूट्यूब पे पढ़ाने वाला हूं। अगर आप लोग इसको पीडीएफ नोट्स में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या करना है, तो वही है, आप लोगों को जो नवोदय अकेडमी ऐप है उसको इंस्टॉल कर लेना है। वहीं पे आप लोगों को ये सब पीडीएफ नोट्स के रूप में मिलते जाएंगे, जो भी क्लास के नोट्स है वो भी आप लोगों को पीडीएफ नोट्स के रूप में मिलते जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग कल से हमारी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। कल क्लास नंबर 1 आ जाएगी। कौन से टॉपिक सबसे पहले हम बात करेंगे, तो सबसे पहले हम फसलों का उत्पादन और प्रबंधन की ही बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, इसके ऊपर हर टॉपिक के ऊपर लगभग 4 से 5 लेक्चर होने वाले हैं। फिर जो लेक्चर मैंने यहाँ पे पढ़ाए वो पीडीएफ नोट्स में भी, आप जैसे मैंने आप लोगों के सिलेबस डिस्कशन किया, ये पीडीएफ नोट्स के रूप में भी आपको ऐप पे बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं। तो आप लोगों को नवोदय अकेडमी ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना है ना, वहीं पे आप लोगों को सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हम यही रखते हैं। अब आप लोगों से अगली क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।